सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को गज़ा इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया, जबकि सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेरे बहस आया। मुलाकात के दौरान दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी बातचीत की गई, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर का मामला बाहमी इत्तफाक राय से तय करने पर मुशावरत भी हुई। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत में 6 रुकनी आला सतही पार्लिमानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना पार्लिमानी समात में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गया। वो 12 और 13 फरवरी को न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 80 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा इस आलमी इजलास में अमन, पायदार तरक्की और जमहूरी हुक्मरानी पर मुकाबला होगा। चेयरमैन सेनेट की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर और IPU के सदस्य से अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी आलमी फोरम पर कसीरुल जहती निज़ाम के इस्तेहकाम और आलमी वादों को कौमी सतह पर अमली जामा पहनाने से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया है कि साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI की आंख का मुआयना माहिर डॉक्टरों की मौजूदगी में 16 फरवरी से पहले कराया जाए। ये हुक्म चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस में सेहत और जेल सहूलतों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान किया। अदालत की जानिब से मुकर्रर करदा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने इलाज मुआलजे की सहूलियात पर अदम इत्मीनान की रिपोर्ट पेश की, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि सेहत का मामला सबसे अहम है और इस पर मुनासिब फैसला दिया जाएगा, जबकि दीगर सिफारिशात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेरे इल्तवा रहेगा। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि बानी PTI की अपने बच्चों से टेलीफोन पर बातचीत भी 16 फरवरी से पहले कराई जाए। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि आई स्पेशलिस्ट टीम जल्द अडियाला जेल जाकर मुआयना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी मुआयना खानदान के किसी फर्द की मौजूदगी में कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि किताबों की फराहमी डॉक्टर्स की सिफारिश से मशरूत करार दी गई। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का बयान तफसीली है और इसमें पॉलिसी मौक़िफ़ वाज़ेह किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि सिफारतकारी झड़पों और जंग के दौरान भी जारी रहती है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफ़गान सरज़मीन इसके खिलाफ इस्तेमाल हो। अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने से मुतालिक ईरान के फैसले पर लाइलमी का इजहार करते हुए कहा गया कि किसी भी मुल्क को किसी रियासत को तस्लीम करने या न करने का इख्तियार हासिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि तरजीही तिजारती मुआहदे में तोसी और सरमायाकारी मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। काज़ाकिस्तान के सदर ने 3 से 4 फरवरी तक पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया, जिसके दौरान पाक काज़िक स्ट्रेटजी शराकतदारी के क़याम पर इत्तफाक हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादातों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। इलावाज़ी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कम्बोडिया के वज़ीर तिजारत के दरमियान भी मुलाकात हुई। आगे बढ़ते हैं। मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए शानदार इस्तकबाल पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मियांवाली पंजाब के नक्शे पर दूर हो सकता है, लेकिन मेरे दिल से दूर नहीं। उन्होंने कहा कि वो 2 साल में चौथी बार मियांवाली आई हैं, क्योंकि वो दावे नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मियांवाली में ग्रीन बस सर्विस शुरू की गई, सुथरा पंजाब मनसूबा फॉल किया गया, दिल के अमराज के अस्पताल का बाकायदा आगाज किया गया और सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई है। उन्होंने अवाम को दिल का अस्पताल और ग्रीन बसों की मुबारकबाद दी। कहा कि जो सहूलत लाहौर में दस्तयाब है वही मियांवाली में भी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों का खुसूसी जिक्र करते हुए कहा कि किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और हुकूमत पंजाब ज़रई तरक्की और काश्तकारों की फलाह के लिए अमली इकदाम कर रही है। किसानों को 5 एकड़ अराजी 25 साल की लीज पर दी जाएगी। किसानों को सहूलियात, ज़रई इस्लाहात और रिलीफ फराहम किया जा रहा है ताकि उनकी पैदावार और आमदन में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि हम सियासत नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं और मियांवाली के नौजवानों के लिए जल्द लॉ कॉलेज कायम किया जाएगा ताकि उन्हें वकील बनने के लिए दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि उनके दिल में किसी के लिए कोई तफरीक नहीं और पंजाब के हर इलाके को यकसां तरक्की दी जाएगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के मुअव्विन वज़ीर जॉन मार्क की मुलाकात हुई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, अमरीकी नैटली बेकर भी मौजूद थी। अमरीकी वज़ीर के इस्लामाबाद और क्वेटा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। कराची में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मलकियती जायदादों से मुतालिक मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात के सिलसिले में FIA ने कार्रवाई करते हुए KMC हेड ऑफिस पर छापा मारा। ज़राए के मुताबिक इमारतों के रिकॉर्ड में गड़बड़ की शिकायत पर एंटी करप्शन सर्कल की टीम ने यह कार्रवाई की। ज़राए का कहना है कि FIA की टीम सबसे पहले म्यूनसिपल कमिश्नर सुमेरा हुसैन के दफ्तर पहुंची, जिसके बाद टीम MC अफसरान के हमरा दूसरी मंजिल पर कायम लैंड रिकॉर्ड के रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुई। रिकॉर्ड रूम पर ताले लगे हुए थे, जिस पर FIA अफसरान ने बरहमी का इजहार किया और बादशाह ताला तोड़कर रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेना शुरू कर दिया। तो दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग से मुतालिक गवाह बनने वाले KMC के एक मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के जायदादों की निशानदही और छानबीन के लिए FIA ने 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की सरबराही में टीमें भी तश्कील दे दी हैं। कराची के मकामी होटल में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम का इनेकाद किया गया। आलमी इदारों के नुमाइंदों ने भी खिताब किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का बुनियादी नारा रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसके तहत सैलाब मुतासरीन 2 करोड़ 10 लाख अफराद को 21 लाख घर फराहम किए जा रहे हैं। जबकि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नामुमकिन मंसूबे को मुमकिन बनाकर दिखाया। तफसीलात ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम 2026 की कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड बैंक, एशिया तरक्याती बैंक और दीगर आलमी इदारों के डायरेक्टर्स ने खिताब करते हुए सलाम मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत की हाउसिंग स्कीम को सराहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि एशिया पैसिफिक फोरम 2026 का हिस्सा बनकर खुशी है। खत्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। रिहाइश बुनियादी हक है, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वादे में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल है। 21 लाख सलाम मुतासरीन अफराद के लिए घरों की तामीर इस वादे की तकमील है। It is where families recover from loss, where children feel protected enough to dream, and where communities find the strength to move forward together. For us, the idea that shelter is a basic right is reflected in the Pakistan People's Party founding promise of roti, kapra or makan. वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि सिंध में सैलाब से 70% घर तबाह हुए थे, लाखों अफराद बेघर हुए थे। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वजीर खारजा दौरे के लिए और सैलाब मुतासरीन को घर बनाने का हुक्म दिया, लेकिन तब ये मंसूबा नामुमकिन लग रहा था। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 21 लाख घरों की तामीर को मुमकिन बनाकर दिखाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। This initiative has emerged as a global model for climate resilient construction and inclusive recovery. What began as a response to an unprecedented disaster has evolved into a transformative development intervention. एशिया पैसिफिक फोरम 2026 से मुख्तलिफ माहिरीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, हुकूमती जिम्मेदारों ने मुख्तलिफ सेशन से खिताब किया। कैमरामैन शाह कासिम के साथ ताहा मलिक, NTA न्यूज़, कराची। अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि समाजी इंसाफ, मौशी शमूलियत और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी ही पायदार अमन की बुनियाद है। उन्होंने इंतहा पसंदी और तशद्दुद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के नज़रियात इंसानियत, बर्दाश्त और रवादारी के इक़दार को कमज़ोर करते हैं। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की कुर्बानियों को गैर मुतज़लज़ल अज़म की रोशन मिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम एतदाल, मुकालमे और इंसानी जान के एहतराम का दर्ज देता है और नौजवान नस्ल को मयारी तालीम और मुस्बत सोच फराहम करके इंतहा पसंदाना नज़रियात से महफूज बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी नाइंसाफ़ियाँ, तवील तनाज़ात और इंसानी हुकूक़ की खिलाफवर्जियाँ इंतहा पसंदी को जन्म देती हैं, जबकि कश्मीर और फ़लस्तीन में मासूम शहरियों पर रियासती जबर भी इंतहा पसंदाना रवैये की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन के दरीना तनाज़ात के हल के लिए मौसर इक़दामात करे।
पाकिस्तान ने कुवैत में 5वें जनरल असम्बली के दौरान डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत संभाल कर आलमी सतह पर डिजिटल शराकतदारी में अहम किरदार अदा करने का एहसास हासिल कर लिया। इजलास में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 16 रुकन ममालिक के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर IT और टेलीकॉम शिजा फातिमा ख्वाजा ने इजलास में आलमी सतह पर डिजिटल ताउन, साइबर सिक्योरिटी और मसनूई जहानत के फ़रोग़ का ऐलान किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की क़यादत आलमी डिजिटल पॉलिसी में मुल्क की साख को मजबूत करेगी और ये एजाज़ मुश्तरका जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है। DCO एक आलमी फोरम है जो मेंबर ममालिक में डिजिटल मईशत, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा गवर्नेंस को फ़रोग़ देता है। शिजा फातिमा ख्वाजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान SIEFC के ताउन से आलमी डिजिटल फोरम्स में अपनी क़यादत और शराकत के नए मौक़े पैदा कर रहा है और मुस्तक़बिल में मुत्तहिद होकर काम करने पर यकीन रखता है। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने रावलपिंडी पेसर्स की पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद देते हुए उसे शहर के लिए बड़ा एजाज़ करार दे दिया। वज़ीर रेलवे से चेयरमैन रावलपिंडी पेसर्स मोहम्मद खान से मुलाकात की है, जिसमें टीम के विजन और मुस्तकबिल के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना था कि नई फ्रेंचाइज की शमूलियत से नौजवान खिलाड़ियों को आगे आने के मौके मिलेंगे और मुल्की क्रिकेट को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की क़यादत में PSL का दायरा कार वसी हुआ है। नई टीमों की शमूलियत और सरमायाकारी में इजाफे से क्रिकेट को मौशी और खेलों के मैदान में फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से ब्रिटिश अमरीकन टोबैको के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें मालियाती इस्लाहात, टैक्स नफाज और बरामदी मुसाबिक़त पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत साख्ती इस्लाहात के ज़रिए मईशत को बूम एंड बस्ट साइकिल से निकालने के लिए पुरज़्म है और टैक्स नेट में वसअत के साथ मौसर कंप्लाइंस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जबकि उन्होंने बताया कि AI बेस्ड CRM और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए निगरानी का निज़ाम मजबूत बनाया गया है, जिससे शुगर, सीमेंट, तंबाकू, टेक्सटाइल और बेवरेजेस सेक्टर में रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी सिगरेट साजी और स्मगलिंग के खिलाफ रिकॉर्ड ज़ब्तियों की गई है और कस्टमर्स और इनलैंड रेवेन्यू की मुश्तरका कार्रवाई जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा मालियाती इस्तेहकाम के लिए नाजुगुज़ीर है, जबकि गुज़श्ता 2 बरस में अफरात ज़र में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इस्तेहकाम आया। बरामदात में इजाफा हुकूमत की तवील अल-मुद्दती हिकमत अमली का महवर है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेहत के हवाले से मरकज़ी हैसियत रखती है और हुकूमत पाकिस्तान इस शोबे की मजबूती पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में प्राइमरी हेल्थ केयर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बड़े अस्पतालों का इफ्तिताह सियासी तौर पर हर किसी को अच्छा लगता है। आवाम को सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर चाहिए होती है। पाकिस्तान की आबादी में हर साल न्यूजीलैंड की आबादी जितना इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगा रही है, जबकि कोरोना के बाद से टेली मेडिसिन का निज़ाम शुरू हो चुका है। ताहम अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ऑनलाइन बैठकर अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं। हेल्थ केयर किसी भी मुल्क के लिए कौमी सलामती और मईशत का मामला है, इसीलिए पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम की बेहतरी हदफ है। हार्टिकल्चर एजेंसी रावलपिंडी शहर की खूबसूरती के लिए सरगर्म। 6 रोड फ्लाईओवर के नीचे फूलों की खूबसूरत दुनिया आबाद कर दी गई। MD अहमद हसन रांझा की हिदायत पर मरी रोड के अहम हिस्से को खुसूसी तौर पर सजाया गया, जहां पौधे खूबसूरत मनासिर पेश कर रहे हैं। आवाम की जानिब से भी इक़दामात की पज़राई की गई। हार्टिकल्चर एजेंसी शहर के मुख्तलिफ मकामात को खूबसूरत बनाने और आवाम के लिए तफरीही माहौल फराहम करने के मंसूबों पर काम कर रही है और मुस्तक़बिल में मज़ीद शानदार मंसूबे मुतारिफ करवाए जाएंगे।